हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। आज का क्लास नंबर 12 है। इससे पहले हम 11 क्लास आप सभी को इस सीरीज में करा चुके हैं। अगर आपने वो सभी क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देखिएगा। और आप सबको बता दें कि जिन बच्चों का अगस्त में एग्ज़ाम है वो बच्चे अगस्त वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और जिनका सितंबर में एग्ज़ाम है वो बच्चे सितंबर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आप ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप के माध्यम से ले सकते हैं, और ये ऑफर 31 जुलाई तक आपका रहेगा। अभी 299 में ही बैच आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा, जिसकी लाइव क्लास सुबह 7 बजे होती है और एक क्लास आपकी शाम को 4 बजे आती है। पहला सवाल है, किस ट्रांसमिशन मोड में प्रत्येक संचार कर सकता है लेकिन दोनों एक समय में नहीं? यानी किस ट्रांसमिशन मोड में प्रत्येक संचार कर सकता है परंतु दोनों एक साथ में नहीं कर सकते हैं? तो संचार प्रत्येक कर सकता है, इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। इसमें क्या होगा, संचार दोनों कर पाएंगे लेकिन एक टाइम में नहीं, एक समय पर दोनों संचार नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे आपका वॉकी टॉकी हो गया, तो वॉकी टॉकी में संचार दोनों तरफ से होता है बट एक समय पर नहीं होता है ना। एक कुछ कहेगा पहले, उसके बाद ओवर, फिर अगला व्यक्ति बोलेगा, ठीक है ना। अगला सवाल है, डैश एक पूर्ण डुप्लेक्स का उदाहरण है। अब इसमें से अगर आप देखो, पूर्ण डुप्लेक्स कौन सा है? कीबोर्ड, टेलीफोन, सीबी रेडियो या द रिपीटर? अब इसमें अगर हम बात करें फुल डुप्लेक्स की, तो फुल डुप्लेक्स का मतलब ये है कि दोनों रियल टाइम में बात कर सकते हैं दोनों तरफ से। तो टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन पर आप देखेंगे तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है, और साथ साथ हो सकता है रियल टाइम में। आप भी बोलो और अगला भी बोलेगा, रियल टाइम में दोनों एक समय पर बात कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं तो उसकी आवाज़ सुनाई ना दे। तो ये फुल डुप्लेक्स हो गया, जहां पर कम्युनिकेशन दोनों साइड से एक रियल टाइम पर होता है। अगर दोनों साइड से होता है बट रियल टाइम में नहीं होता है तो वो हाफ डुप्लेक्स है। और जैसे कीबोर्ड हो गया है आपका, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन है वो केवल एक तरफ से ही हो सकता है, एक तरफ से ही हो सकता है इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको देना है, एक कंप्यूटर नेटवर्क साझा करने की अनुमति देता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या साझा करने की अनुमति देता है? तो यहाँ रिसोर्सेज का ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन का ऑप्शन है, ए और बी, इसमें से कोई नहीं। तो ए और बी हो जाएगा। रिसोर्सेस और इंफॉर्मेशन को साझा करने का अनुमति कौन देता है? कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ही हम रिसोर्सेस को इधर से उधर साझा कर पाते हैं। दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था? दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था? फर्स्ट नेटवर्क आपसे पूछा है, पहला नेटवर्क कौन सा था? तो प्रथम नेटवर्क की यहां पर बात की गई है। दुनिया का प्रथम नेटवर्क कौन सा था? बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अर्पानेट। इसको बोलते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क दुनिया का पहला नेटवर्क था। एटीएम का अर्थ है, एटीएम स्टैंड फॉर, यानी एटीएम का क्या मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का अर्थ क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इन विकल्पों में सबसे सुरक्षित नेटवर्क कौन सा है? इन विकल्पों में सबसे सुरक्षित नेटवर्क आपको बताना है कौन सा है। इन विकल्पों में सबसे सुरक्षित नेटवर्क कौन सा है? वीपीएन हो जाएगा। यहाँ पे इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या बोलते हैं? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। ये है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है। आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है। तो सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैसिंटोस। इसका सही जवाब आपको देना है, क्या हो जाएगा?
सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ना वो सबसे लोकप्रिय है। आपके ईमेल के लिए पीजीपी आपको अनुमति देता है। देखो पीजीपी एक प्रोटोकॉल है, इसको बोलते हैं प्रेटी गुड प्राइवेसी। तो ये प्रेटी गुड प्राइवेसी किसकी अनुमति देता है, किसके लिए है? एनक्रिप्शन की है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा एनक्रिप्ट। देखो प्रीटी गुड प्राइवेसी जिसे पीजीपी कहते हैं, यह एक सुरक्षा कार्यक्रम है जिसका उपयोग ईमेल को डिक्रिप्ट और एनक्रिप्ट करने और डिजिटल हस्ताक्षर और फाइल एनक्रिप्शन के माध्यम से ईमेल संदेशों को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो प्रीटी गुड प्राइवेसी इज अ सिक्योरिटी प्रोग्राम यूज्ड टू डिक्रिप्ट एंड एनक्रिप्ट ईमेल एंड ऑथेंटिकेट ईमेल मैसेज थ्रू डिजिटल सिग्नेचर एंड फाइल इंक्रिप्शन। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल होता है? तो इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है यहाँ पर SMTP। SMTP का इस्तेमाल मेल को भेजने के लिए किया जाता है। NEFT सेवा किस वर्ष में प्रारंभ की गई? यानी जो NEFT सर्विस है इसको कब शुरू किया गया? NEFT सर्विस को स्टार्ट किया गया है 2005 में। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर इसको बोलते हैं, 2005 में शुरू हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस बतौर इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य नहीं करती है? कौन सी डिवाइस बतौर इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य नहीं करती है? इसका जवाब आपको देना है। देखो यहाँ पर ये नहीं शब्द नहीं होगा। कौन सी डिवाइस बतौर इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य करती है, ऐसा है यहाँ पर, नॉट नहीं है। ठीक है ना, ये गलत हो गया थोड़ा ऑप्शन। यहाँ पर आपका मॉडम सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉडम आपका राइट आंसर हो जाएगा। मॉडम जो है आपका वो इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में काम करता है। मॉडम यानी मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ये इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में काम करता है। क्वेश्चन 12 में बताना है जिसको ईमेल प्राप्त करना है उसका ईमेल निम्नलिखित में से किस में लिखा जाएगा? जिसको ईमेल प्राप्त करना है, जिसको ईमेल प्राप्त करना है, रिसीव करना है, मान लीजिए जिसको आप जो ईमेल प्राप्त करेगा उसका ईमेल कहाँ डालोगे? जैसे आप जिसको भेजोगे उसका ईमेल कहाँ डालोगे ये पूछा आपसे, तो उसका हम कहाँ डालेंगे? टू के अंदर डालेंगे, टू सेक्शन में। निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है? कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? कंप्यूटर में डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? बाइनरी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। हेक्साडेसिमल नंबर प्रणाली का आधार होता है। हेक्साडेसिमल नंबर प्रणाली का आधार कितना होता है? बेस कितना होता है? हेक्साडेसिमल का बेस की बात करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? देखो आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? एक ब्राउजर, सर्च इंजन, एडिटर या ईमेल क्लाइंट? तो आउटलुक एक्सप्रेस के बारे में आपको बताना है। इसमें से क्या हो जाएगा? यह एक प्रकार का ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है। ईमेल में सीसी का अर्थ होता है। ईमेल के अंदर सीसी का क्या मतलब होता है? सीसी का अर्थ बताना है आपको, क्या होता है? तो सीसी का यहाँ मतलब होगा कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन कॉपी होता है सीसी का फुल फॉर्म। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन सा सिंबल प्रयोग होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन सा सिंबल प्रयोग होता है? बताओ। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें कौन सा सिंबल प्रयोग होता है? 0 से 9। देखो इसमें 0 से 9
और ए से एफ तक अंक होते हैं, तो 16 इसका बेस हो जाएगा, ये याद रखना है। वाईफाई में फाई का अर्थ क्या होता है? वाईफाई में फाई का मतलब क्या होता है? तो यहाँ फाई का मतलब है फेडेलिटी, ऑप्शन है आपका बी, वायरलेस फेडेलिटी इसको बोलते हैं। ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? ओटीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा ओटीपी का पूरा नाम। एटीएम में पिन कितने डिजिट का होता है? एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है? एटीएम में जो पिन होता है वो आपका 4 डिजिट का होता है ना। ऑटोमेटेड टेलर मशीन के नाम से इसको जाना जाता है और पिन आपका 4 डिजिट का होता है। लिब्रे ऑफिस में नेविगेटर को ऑन ऑफ करने की कुंजी कौन सी है? नेविगेटर को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं? नेविगेटर को ऑन करना या ऑफ करना ये कैसे होगा? लिब्रे ऑफिस में F5 दबाएंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में F5 से होता है, लेकिन इम्प्रेस में अगर बात करें तो इसमें क्या होगा? शिफ्ट F5 से होगा। ठीक है, अगर हम इम्प्रेस की बात करें तो इसमें अगर हम इम्प्रेस के अंदर नेविगेटर को ओपन करें तो आपका शिफ्ट F5 होगा। यहाँ पर मुझे एक बार मैं देख लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F5 होना चाहिए जहाँ तक है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट F5 होता है नेविगेटर के लिए, कहाँ पे? इम्प्रेस के अंदर। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 ये नेविगेटर ऑन करने के लिए होगा। किस में होगा? केवल आपका इम्प्रेस के अंदर होता है, क्योंकि इम्प्रेस के अंदर F5 से क्या होता है? यहाँ तो F5 से नेविगेटर ऑन हो जाएगा राइटर और कैल्क में, बट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर F5 से स्लाइड शो स्टार्ट होता है, इसलिए वहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और F5 से आप जो है नेविगेटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर ऑन होगा तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ होगा तो ऑन हो जाएगा। फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए 1 मिनट। तब तक अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया है यहाँ पर स्विफ्ट कोड को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? स्विफ्ट कोड को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, यानी स्विफ्ट कोड की आवश्यकता कब पड़ती है, ये पूछा है आपसे। टू ओपन द अकाउंट। ओके, चलो तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें नेविगेटर की जो शॉर्टकट की है वो आपकी है कंट्रोल शिफ्ट F5। ठीक बताया, कंट्रोल शिफ्ट F5 ही होती है। ठीक है ना, याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट F5 ये इम्प्रेस के अंदर नेविगेटर ऑन ऑफ करने की है, बाकी केवल F5 है। इम्प्रेस में कंट्रोल शिफ्ट F5 होती है। स्विफ्ट कोड को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन सी है आपका, फॉर सेंडिंग मनी अब्रॉड। अगर पैसा हमें विदेश में भेजना है तो हम क्या करेंगे? स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? यहाँ पर आपको बताना है विषम कौन सा है। ठीक है, इसमें से विषम आपका कौन सा है? देखो आरबीआई विषम है, ये सब आपके बैंक हैं, बट आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है ना। डिलीट किया गया मेल कहाँ पर स्टोर होता है? अगर किसी भी मेल को आप डिलीट कर देते हैं, कोई भी मेल आया और उसको आपने डिलीट कर दिया, तो वो आपका चला जाएगा ट्रैश फोल्डर के अंदर। आप चाहो तो ट्रैश में जाके वापस से उसको देख सकते हो। फुटनोट कहाँ पर प्रयोग होते हैं? फुटनोट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? फुटनोट का इस्तेमाल होता है एंड ऑफ द पेज, पेज के सबसे बॉटम में, एंड में। वन निवल किसके बराबर होता है? एक निवल में क्या होगा, मतलब किसके बराबर होगा? तो वन निवल जो होता है वो 4 बाइट के बराबर होता है। 4 बिट के बराबर होगा ना, बाइट क्यों, 4 बिट के बराबर होगा। ठीक है, तो वन निवल 4 बिट के बराबर होता है। जहाँ 4 बिट हो जाएगा वहाँ वन निवल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लिनक्स के निर्माता हैं? लिनक्स के फाउंडर हैं। लिनक्स को किसने बनाया? लिनस टोरवाल्ड्स है, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर।
निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी रूलर के लिए इस्तेमाल की जाती है? आप रूलर के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? तो रूलर के लिए शॉर्टकट की आपके क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और आर से हम रूलर पर जा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आर। वीसीआर किस प्रकार का उपकरण होता है? किस प्रकार का डिवाइस है? वीसीआर किस प्रकार का डिवाइस है, किस प्रकार का उपकरण है? बार कोड रीडर है ये, ठीक है। बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, इनपुट। और अगला सवाल है, आईआरसीटीसी ने रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया था। रेलवे सर्विस के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो रेल कनेक्ट ऐप था इसका नाम, रेल कनेक्ट ऐप। और आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि कल शाम को 8:30 पर चलेगी। कल 8:30 पर। और कल सुबह की क्लास समाप्त नहीं हो पाएगी। जो मॉर्निंग में आपकी 8 बजे रिवीजन क्लास आती है, तो वो कल के लिए नहीं हो पाएगी, वो मंडे से फिर कंटिन्यू होगी, ठीक है। और शाम को चलेगी, बट कल 8:30 पर। चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।